Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं इस चैनल पे नए नए वीडियोस डालती रहती हूँ और आप भी उसे इस तरह से देख रहे हो और बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स भी आ रहे हैं और दिन ब दिन हमारा चैनल भी जो है वो भी बढ़ रहा है। मैं तो अभी सच कहूँ तो हमारे जो चैनल है वो दिन ब दिन इतना बढ़ रहा है कि हम कुछ जो कंडीशंस है यूट्यूब के वो भी कंप्लीट होने की कगार पे है। मतलब कि 1000 व्यूज़ जो है वो एक वीडियो के ऊपर होने 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 के हम कुछ ही नज़दीक है। मतलब जो वीडियोस है वेट लॉस की वो इस तरह से बढ़ रही है कि हमारे इस चैनल पे कम से कम 985 व्यूज़ आ रहे हैं उस वीडियो के लिए। और कुछ ही दिनों में अगर हम चाहेंगे तो जो 1000 व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारी जो पहले जो कंडीशन है चैनल की कि 1000 व्यूज़ चाहिए होते हैं एक वीडियोस के ऊपर, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सच रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स आपका बनता ही बनता है। आज का जो टॉपिक है ये मैं हेल्थ के ऊपर ही लेके आई हूँ। बहुत बार ऐसा आपने सुना होगा कि मुझे कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको किसी बात की एलर्जी हो चुकी है, या फिर कोई पेशेंट भी जो है वो कहते हैं कि मुझे एलर्जी है। तो आज की टॉपिक की जो है ये इसी के ऊपर है कि आखिर एलर्जी आखिर चीज़ क्या है और केमिकल एलर्जी जो है इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए डायरेक्टली मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली एलर्जी। अगर एलर्जी है तो क्या है? देखिए एलर्जी क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम होती है। ओके, मतलब कुछ ऐसे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। और हमारी बॉडी जो है जैसे कि मशीन, अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो मशीन के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अगर उस टर्म और कंडीशन को अगर पास आउट कर दिया तो ही मशीन जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि मशीन को अगर आपको फैन चाहिए होगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसे मस्ट प्रेफर है। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वो फैन जो है वो कुछ समय के लिए वो अगर आप उसे कितना भी ऑन करोगे तो वो बंद ही हो जाएगा। वैसे ही हमारे बॉडी के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, और अगर उस टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से अगर प्रॉपर तरीके से हमें सराउंडिंग मिलता रहा या फिर हमारी बॉडी के अंदर इंटैक्ट अगर होता रहा तो ही हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करती है। और एलर्जी जो बात है ये वही होता है कि सपोज़ कोई फॉरेन पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। मतलब क्या, वो जिसे हम कहते हैं कि हानिकारक है, अगर वो आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से घुस जाए और आपकी बॉडी सहन न कर पाए वो चीज़, तो जो है ये एलर्जी इंसान को होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि सिंपल सी भाषा में बता दें कि एलर्जी तो क्या है। और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं या फिर ऐसे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाती है। और इसकी वजह से जो है हमें अलग अलग जो है वेदनाएं होती है या फिर कुछ बीमारियां वगैरह होती है। तो उस कंडीशन को हम एलर्जी कहते हैं। तो ये तो बात बता दी मैंने। अब एलर्जी जो है ये अलग अलग टाइप्स की है, और इसमें से आज हम पहला टाइप देखेंगे कि केमिकल एलर्जी के बारे में। अभी इसमें भी हम जानेंगे कि अगर केमिकल एलर्जी आखिर है तो क्या है,
क्या है, दैन ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसान को केमिकल एलर्जी हो सकती है, दैन उसके सिम्टम्स आखिर क्या है, दैन उसके बाद उसका इलाज जो है वो भी क्या है, वो इस वीडियो में जो है हम देखना है। तो सबसे पहली बात वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज अ केमिकल एलर्जी, मतलब केमिकल एलर्जी जो है वो आखिर क्या है। अभी केमिकल एलर्जी मतलब क्या है कि केमिकल्स का यूज़ जो है वो आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम मेकअप प्रोडक्ट्स जो कहें तो वहाँ पे भी केमिकल्स का यूज़ होता है, लाइक पेस्टिसाइड जिसे हम कहते हैं। मतलब कि खेत में अगर हम जाएं तो एक किसान को जो है एक ज़रूरत होती है पेस्टिसाइड वगैरह, जिसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड मारने की, अगर सिंपल भाषा में कहें तो, ताकि जो क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो और इन पेस्टिसाइड्स में भी क्या होता है, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये तो बात हो गई। दैन ऐसे और ये जो केमिकल्स जो हैं, जो जब इंसान की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो इंसान सहन नहीं कर पाता, और इसकी वजह से जो है उस इंसान को केमिकल एलर्जी जो केमिकल एलर्जी जो है वो होती है। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि केमिकल एलर्जी आखिर है तो क्या है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मूव आउट हो जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान को केमिकल्स एलर्जी जो हो सकती है। उसमें सबसे पहली बात की कुछ अगर मेकअप के प्रोडक्ट्स है और उनमें बहुत सारे केमिकल्स हैं तो भी हमारे बॉडी के अंदर 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 जो है क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी एलर्जी के सिम्टम्स जो है वो फेस कर सकती है, या फिर जो बॉडी को जो है एलर्जी होती है। वो कैसे एलर्जी होती है, इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि बॉडी के ऊपर जो है वो रैशेस आते हैं, या फिर चेहरा जो है वो काला पड़ जाता है। दैन उसके बाद पिंपल्स वगैरह जो है वो बढ़ता है। दैन एक फेस जो है या फिर स्किन जो है वो ज़्यादा ओवर ड्राई हो जाती है। दैन उसके बाद अगर हम यही केमिकल्स का यूज़ अगर हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में देखें तो बाल जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और इसकी वजह से फिर अगर हम कह सकते हैं कि बाल जल्दी टूटने लगते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, और ऐसे कुछ डैंड्रफ वगैरह जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, या फिर रूखे बाल जो है वो हो जाते हैं। अभी मैंने आपको हेयर्स के ऊपर उसके इफ़ेक्ट भी बता दिया। तो दैन आफ्टर दैट कि अगर हमारे कुछ केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह रहे तो उनमें भी जो चांसेस होते हैं कि जो है हमारी बॉडी को जो ख़राब कर सके और एलर्जी जो है वो बढ़ा सके। दैन उसके बाद अगर एजुकेशन फील्ड में अगर हम जाएं तो लैबोरेटरी साइंस लैब जो होती है, एक्चुअली वो जो लैब होती है वो अंडर सुपरवाइज़र के होती हैं, इसलिए ज़्यादा करके वहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं केमिकल्स के डिस्टर्ब होने के, क्योंकि वो सभी स्कूल्स में जो होते हैं, जो बड़े होते हैं टीचर्स वगैरह, उन्हें पता होता है कि बच्चे जो है उनसे केमिकल्स जो है हार्मफुल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना है, और उनके जो प्रॉपर तरीके जो एजुकेशन है वो भी देनी। इसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे भी जो हैं जो अगर गलती से भी इंसान थोड़े से भी अगर इंसान कुछ उसका टच वगैरह हुआ, या फिर वो गिर गए हाथ के ऊपर या फिर पैर के ऊपर तो वो इतने हार्मफुल होते हैं कि हमारी जो स्किन जो है वो पूरी तरह से जल जाती है। तो ऐसे ही भी कुछ केमिकल्स होते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा करके जो है बच्चों को जो है केमिकल्स को हाथ लगाने नहीं देते, और अगर सपोज़ प्रैक्टिकल के टाइम अगर हाथ लगाने भी दिया तो वो उनके अंडर ऑब्जर्वेशन ही होते हैं सुपरवाइजर्स। तो ये भी बात है। एंड उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाए तो केमिकल का यूज़ बहुत बार होता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ होती है, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है एलर्जी के जो चांसेस है वह बढ़ते हैं होने के।
तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ऐसे किन चीज़ों पे जो है एलर्जी केमिकल्स हो सकती है, केमिकल एलर्जी हो सकती है। एंड उसके बाद ऐसे कौन कौन से हार्मफुल फैक्टर है जो केमिकल एलर्जी होने के लिए ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात हो गई ना। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, या फिर कोई पेशेंट अभी अगर केमिकल एलर्जी से फेस आउट कर रहा है तो वो कैसे जान सकता है कि वो खुद वह केमिकल एलर्जी फेस आउट कर रहा है, मतलब उसे केमिकल एलर्जी हो चुकी है। तो उसमें सबसे पहली बात कि इंसान के बॉडी के अंदर जो है वो कुछ एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं। अभी एबनॉर्मल चेंजेस मतलब क्या कि चक्कर वगैरह आना, एंड उसके बाद बॉडी में जो है रैशेस वगैरह होने स्टार्ट होते हैं। एंड देन आफ्टर दैट उसकी जो बॉडी है, बॉडी के कुछ पार्ट हैंड्स वगैरह जो है जिसे हम कहते हैं वो रेडिश होने लगती है, मतलब उसकी जो स्किन है वो रेडिश होने लगती है। दैट इचिंग होने लगती है, मतलब क्या खाज आने लगते हैं। और अगर यही अगर हम शैम्पूज़ में अगर देखें, अगर गलत शैम्पू का यूज़ अगर हो गया जो केमिकल किसी इंसान को नहीं सूट कर रहा है, तो उसके जो एयर के जो लॉसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी एयर लॉसेस में अगर हम कहेंगे तो बाल पतले होते हैं या फिर बाल झड़ते हैं जल्द से जल्द, और बाल जो है वो ड्राइनेस जो है बालों की वो हो जाती है, और डैंड्रफ जो है वो जो है बढ़ जाता है। तो ये भी बात होती है। दैन उसके बाद जो स्वेलिंग जो है इंसान की बॉडी जो है वो सूजने लगती है। कभी कभी फेस सूजता है या फिर कभी कभी हाथ जो है वो सूजता है। दैन उसके धीरे धीरे जो है सिम्टम्स अगर बढ़ गए तो उससे एक तरीके से जो है वीकनेस है, वो बॉडी की वीकनेस जो है महसूस होती रहे, चक्कर आना ऐसी भी सिचुएशन जो है इंसान को फेस आउट कर जाती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं जिससे हम जान सकते हैं कि इंसान जो है केमिकल एलर्जी जो है वो फेस आउट कर रहा है। ये तो मैंने आपको लक्षण भी बता दिए। दैन आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट केमिकल प्लेस। मतलब क्या कि जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको किसी केमिकल से एलर्जी हो रही है, तो उसी वक्त जो है आपको बॉडी का पार्ट जो आपको तुरंत वॉश आउट कर देना है साफ तरीके से। सोप से भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई क्रीम यूज़ कर रही हूँ लेकिन उससे मुझे इचिंग हो रही है, तो आपको तुरंत क्या करना है, वाटर से अपना फेस जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट कर देना है, ताकि वो जो केमिकल्स जो है वो तुरंत निकल जाए। दैन उसके बाद अगर आप कुछ केमिकल्स का यूज़ कर रहे होगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट टेक केयर कि आपको जो आपका जो मास्क जिसे हम कहते हैं वो आपको लगाना है। दैन यू हैव टू ऑल्सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आइज़ जो है वो भी प्रोटेक्ट करने क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है आइज़ की सेंसेशन जो है वो भी स्टार्ट होती है, जैसे हम आई इचिंग वगैरह कह सकते हैं, आँखों में पानी वगैरह आना, ये जो चीज़ है वो भी हो सकते हैं। फिर आप उस टाइम एक काम कर सकते हो कि मतलब गॉगल्स वगैरह जो है वो लगा सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आखिर एलर्जी क्या है, दैन उसके बाद केमिकल एलर्जी जो है वो क्या है, एंड उससे हम नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कि इंसान केमिकल एलर्जी जो है वो फेस आउट कर सकता है। एंड उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसके आखिर सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है। तो और मैं लास्ट की वीडियो में बता भी दिया कि आपको कैसे इन चीज़ों से बच सकते हो। और आपको अगर आप फेस कर रहे वो चीज़ें तो आपको क्या करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक गलत केमिकल्स का यूज़ आउट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात यू हैव टू स्टॉप दैट थिंग्स। क्योंकि देखिए कि अगर आपको सपोज डाउट हो चुका है और
और आप अगर फिर से वही प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगे। और आपकी बॉडी की जो एलर्जी की जो सिम्टम्स हैं वो भी बनेगी और एलर्जी आप ज़्यादा फेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ ऑल फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।